हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब काफ़ी ठीक रहोगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट 11th और 12th के टेंशन में। 11th वाले को तो टेंशन है ही नहीं, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं। 12th वाले जो भी मोस्ट ऑफ बच्चे रहे ऑलमोस्ट 50% तो ऐसा सोचा चलो जब भी एग्ज़ाम का डेट आएगा तभी से पढ़ना चालू करेंगे। पर ऐसी गलती मत करना, आप अभी से पढ़ना चालू करना। इसके लिए मैंने सोचा हर दिन मैं ऐसा ट्राई करूँगा 1 से 2 दिन बाद कुछ एकदम अलग से मोटिवेशन, मतलब अदर देन एजुकेशन से रिलेटेड आपके लिए कुछ मोटिवेशन में वीडियो लाऊंगा और डैम श्योर आपको पसंद आएगा। अपना जो चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, इलास्ट्रेशन 8 करेगी जो पेज नंबर 301 पे दिया है। अभी तुम बोलोगे सर ये क्यों कराओ, ऑलरेडी अपने फर्स्ट से लेकर 7 तक इलास्ट्रेशन हो चुके, अभी नहीं कराया तो ये ऐसे ही पड़े रहेगा। उस वक्त आप ये सारे इलास्ट्रेशन मैं आपके लिए कर देता हूँ क्यों आगे वाले जो बच्चे रहेंगे उनको प्रॉब्लम ना हो। अगर सब में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया नहीं गया तो हमें कितने महीने के लिए लेना है, खाली 6 मंथ के लिए लेना है। क्लियर, एक बात याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब में दिया नहीं गया तो कितने महीने के लिए आएगा, 6 महीने के लिए आएगा। जैसे हमने सिंगल एंट्री में भी किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया नहीं होता तो हम कितने महीने के लिए लेते, 6 महीने के लिए लेते। डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट, जैसा हमने सम किया वैसा ही सिंपल सम है। तो चलो मैं बुक में जाके सम सॉल्व। और डोंट वरी 11th और 12th वाले बच्चों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आपका एग्जाम देखते आने वाले टाइम में कैसे होगा, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। इलास्ट्रेशन 8 क्या बोल रहे हैं, श्रेयस रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या है 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट दिया है। डेबिट साइड की सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, डेबिट में, और असेट साइड। क्रेडिट साइड की सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, क्रेडिट में, और कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे जाएगी। क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पर टीडी लिख दूँ। उसके बाद क्या दिया है, डेटर कहाँ जाएगा, असेट्स में, तो ए लिख दूँ। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। ये क्या होगा, लेस फ्रॉम, किस में से लेस हो जाएगा, ये सेल्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। रेंट, रेट एंड टैक्सेस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। देखो प्रोडक्टिव वेजिस आएगा तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग। अगर अनप्रोडक्टिव वेजिस आएगा तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रोडक्टिव है तो कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, क्यों डेबिट में दिया है तो डेबिट में। इंटरेस्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस बाय फायर भी डेबिट में आएगा क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आता है। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेजिस आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ड्राइंग, अगर आपने कैपिटल अकाउंट बनाया तो इस समय बनाना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, कैपिटल अकाउंट की डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड में दिया है तो डेबिट साइड ही जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, देखो कैरेज इनवर्ड रहता तो ट्रेडिंग, आउटवर्ड रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लूज टूल्स असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, कैश इन एंड असेट्स, कैश एंड बैंक भी कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ ही आ रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ जाएगी। क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड। रिटर्न आउटवर्ड, ये किस में से लेस होगा, लेस फ्रॉम किस में से हो जाएगा, ये परचेज में से क्या होगा, लेस होगा। क्यों, परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। तो यहाँ पर मैं परचेज और सेल्स दोनों को क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। तो ये रहा परचेज और ये रहा सेल्स, दोनों को स्टार कर दूँ। सेल्स कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ पर दिया ही है क्रेडिट में जाएगा तो क्रेडिट साइड। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड चला जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर दिया ही है मुझे क्रेडिट साइड। कैपिटल क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। क्लियर, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अकाउंट में नाम क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी, और लोन भी कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब किसी को पैसा पे करना बाकी है तो भी लाइबिलिटी, लोन भी कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा। आगे पीछे टर्न करोगे तो एडजस्टमेंट दिया है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018, अमाउंट कितना दिया गया है, 48,000। ये कौन सा स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, और सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है। डेप्रीशिएशन चार्ज, लूज टूल्स और प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रीशिएशन क्या होता है, लेस होता है, तो यहाँ पर लूज टूल्स और प्लांट एंड मशीनरी को क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। डेप्रीशिएशन ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड चला जाएगा। डेप्रीशिएशन को कराने की जरूरत नहीं, आपको पता चल गया। देखो प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट कितना दिया गया है, 500। तो प्रीपेड ऐड होता है कि लेस होता है, प्रीपेड का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, लेस होता है, और सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। क्यों, किसी को पहले से ही पैसा दिया है तो क्या रहेगा, असेट्स। तो प्रीपेड इंश्योरेंस
तो यहाँ पर इंश्योरेंस, अभी तुम बोलोगे सर इंश्योरेंस ढूंढ लोगे, यहाँ पर दिया ना रेंट रेट इन इंश्योरेंस, तो यहाँ पर इसको क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। क्लियर है। अभी उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट इसका ही दिया है, क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दिया गया है 400, तो रेंट को भी क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। मतलब यहाँ पर देखो और एक इसको 2 स्टार है, क्योंकि यहाँ पर रेंट मतलब टोटल इसको 2 स्टार रहेगा, तो कितना लाइन छोड़ना है, 5 लाइन छोड़ देना है। क्लियर है। अभी देखो आउटस्टैंडिंग आया तो क्या हो जाएगा, आइए आउटस्टैंडिंग यहाँ पर लिखता है, आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है। और सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अनपेड, किसी को पैसा पे करना बाकी है, तो क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बताऊँगा आपको कैसे क्या होता है, ये मैं आपको करा दूँगा। क्लियर है। जब करेंगे इसमें किसी को स्टार करने की, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया गया 1500, आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, सैलरी को भी क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। सारी चीज़ आपको ट्रांसफ़र करने आएगी। जैसा अगर देखोगे तो रेंट एंड रेट को 2 स्टार है, तो इनर में लिख के 5 लाइन छोड़ना है। सैलरी को 1 स्टार है, तो परचेज में से क्या लेस हो जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड लेस हो जाएगा। सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है। जैसा अगर आपको मैं यहाँ पर दिखा सकूँ, ऑलरेडी मैंने ये लिख दिया है। जैसे अगर ओपनिंग स्टॉक देखोगे तो कहाँ चला जाएगा, आउटर में परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड लेस होकर अमाउंट कहाँ चला जाएगा, आउटर में। प्रोडक्टिव वेजेस कहाँ चला जाएगा, आउटर में स्टार नहीं है, तो जैसे रेंट रेट को 2 स्टार है तो मैंने 5 लाइन छोड़ दिया। सैलरी को 1 स्टार है तो इनर में आ गया। क्लियर है। डिस्काउंट को इंटरेस्ट और लॉस बाय फायर डायरेक्ट आउटर में चला जाएगा। सेम एज ए कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ पर छोटा बनाया है, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। कैपिटल की बुक में कैपिटल का नाम नहीं आता, इसके लिए क्या आता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है। और जैसा अगर आप देखोगे यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन भी मैंने बना दिया है 31 मार्च 2018। यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि डेटर को स्टार नहीं है, बाकी जितने भी सम देखो उसमें डेटर को स्टार है, लूज टूल और प्लांट एंड मशीनरी को स्टार है, तो मैंने इनर में लिखा। आगे देखो क्या बोल रहे, वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च कितना दिया गया 48,500। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना दिया गया है 48,500 रुपीज़ दिया है। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। असेट साइड पे आओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है 48,500 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है। वेरी वेरी सिंपल है। आगे क्या बोल रहे, चार्ट डेप्रिशिएशन लूज टूल्स 10%, प्लांट एंड मशीनरी कितना बोल रहे हैं 15%। लूज टूल्स पे कितना लेना है, 10% लेना है। क्लियर है। तो यहाँ पर लूज टूल्स पे 10%, तो लेस यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेप्रीशिएशन। क्लियर है। यहाँ पर आपको लिखना है डेप्रीशिएशन एट द रेट कितना दिया गया है 10%, और यहाँ पर क्या आएगा, लेस डेप्रीशिएशन। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन एट द रेट कितना आ जाएगा 15%, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। वेरी वेरी सिंपल ही है। अगर इसका क्या निकालना है आपको, अभी ये जो 17,500 का कितना निकालना है मुझे 10%, यहाँ पर इसके नीचे ही मैं ब्रैकेट करूँगा 17,500 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन कितना आ जाएगा 100। अभी 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, तो बच्चा कितना 1750 मुझे क्या करना है, माइनस करना है। मतलब 17,500 में से 1,750 माइनस करेंगे तो आउटर में आंसर कितना आ जाएगा 15,750 रुपये आ जाएगा। अभी इसका कितना बोला था 15%, तो ये जो 14,000 है उसका कितना निकालूँ मैं 15%, तो 15 अपॉन कितना आ जाए 100, 0 0 कट। अभी कितना है 140 मल्टीप्लाई बाय 14 करोगे तो आपको आंसर आएगा 2,100 रुपीज़ क्या होगा, आपको आंसर आ जाएगा। माइनस कितना करना है, ये 14,000 में 2,100 माइनस करोगे तो 11,900 रुपीज़ आपको क्या होगा आउटर में आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एकदम वेरी वेरी सिंपल ही है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 14 में से 2 गया कितना बचेगा 12 में से और 100 माइनस करो तो 11,900 बचेगा। और डेप्रीशिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो यहाँ पर आएगा 2 डेप्रीशिएशन आपको लिखना है, तो 2 यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, पहले डेप्रीशिएशन। क्लियर। पहले डेप्रीशिएशन किसका दिया गया है मुझे, लूज टूल्स, तो यहाँ पर आपको पहले लिख देना है लूज टूल्स। क्लियर है। और लूज टूल्स का वैल्यू कितना दिया है 1750, और उसके बाद क्या दिया है प्लांट एंड क्या दिया गया है मशीनरी। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लांट एंड क्या आ जाएगा मशीनरी आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का कितना दिया है 2,100, दोनों को मिला दो तो कितना आएगा 3,850, आपको आउटर में आंसर आ जाएगा। क्लियर है। वेरी वेरी सिंपल। ये डेप्रीशिएशन लेस होगा, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं,
प्रीपेड इंश्योरेंस जो अभी तक का वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, यहाँ पर प्रीपेड रेंट रेट इंश्योरेंस 2 स्टार है तो इनर में आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया गया है 500। प्रीपेड ऐड होता है कि लेस होता है, लेस होगा तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर क्या आएगा लेस, प्रीपेड क्या आ जाएगा इंश्योरेंस आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया गया है 500 रुपीज़ दिया गया है। तो ये जो 2250 में से 500 माइनस करो तो 1750 रुपये आपको इनर में ही लिखना है। क्यों सर इनर में लिख रहे हो? क्योंकि इसको 2 स्टार है। क्लियर है, तो प्रीपेड क्या होगा लेस होगा। और सेकंड इफेक्ट प्रीपेड का कहाँ आ जाएगा, अगर बुक में देखोगे तो पहले उन्होंने आउटस्टैंडिंग किया उसके बाद प्रीपेड, आपकी मर्जी, आपको जैसा जमा वैसा आप कर सकते हो। प्रीपेड क्या होगा लेस होगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ प्रीपेड क्या लिख दूंगा मैं इंश्योरेंस लिख दूँ। क्लियर है, यहाँ पर इंश्योरेंस अमाउंट कितना आ जाएगा 500 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, अभी सेकंड इफेक्ट क्योंकि यहाँ पर देखो कितना मैंने लेस किया 500, तो यहाँ पर भी कितना आउटर लिखना है आपको 500 रुपये ही लिखना है। क्लियर है, अभी उसके बाद आउटस्टैंडिंग कितना दिया गया है 400, तो अभी यहाँ पर ऐड कर दो। आप ऐसे कान पकड़ो ऐसे कान पकड़ो, बोला तो एक ही जाएगा ना। ऐड क्या हो जाएगा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग क्या आ जाएगा, ये क्या दिया गया है मुझे रेंट दिया गया है, कितना दिया गया आउटस्टैंडिंग 400 रुपये दिए गए। अभी इसमें 400 ऐड कर दो, एक ही बात हुआ। पहले 500 लेस करो उसका 400 ऐड करो, तो आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा जमे वैसा। अगर 400 ऐड करूँगा तो ये 50 चला गया, एक यहाँ पर 7 4 11, ये कितना आ जाएगा 2150 आपको आउटर में आंसर। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा लाइबिलिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग क्या आ जाएगा रेंट अमाउंट कितना आ जाएगा 400 रुपये क्या होगा आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे क्या बोल रहे हैं, ये हो गया आउटस्टैंडिंग वाला भी हो गया। प्रीपेड असेट्स में जाएगा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाद में करते हैं, पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी देखते हैं 650। तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा ऐड होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड आउटस्टैंडिंग क्या होगा सैलरीज कितना ऐड करना है मुझे 650 रुपीज़ क्या करना है ऐड करना है, मतलब 1850 में कितना ऐड करना है मुझे 650 ऐड करना है। तो आपको आंसर आएगा 2500 आपको आंसर आएगा। और आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा पे करना बाकी है, तो लाइबिलिटी तो यहाँ पर लिख देना आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा सैलरीज कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना दिया है 650 रुपीज़ मुझे दिया है, तो दोनों साइड कितना आ जाएगा 650 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी लास्ट अपना एक ही बचा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और क्या दिया गया है इंटरेस्ट ऑन क्या दिया गया है कैपिटल दिया गया है। क्लियर है मुझे, अभी देखो ड्राइंग क्या होता है डेबिट होता है, कैपिटल क्या होता है क्रेडिट। ये कैपिटल ही आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये मुझे क्या लिखा है मैंने ये कैपिटल ही लिखा है। ड्राइंग डेबिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या रहेगा डेबिट होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ इंटरेस्ट ऑन क्या लिखूँ मैं ड्राइंग लिखूँ। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैपिटल क्रेडिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होता है क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन मैं क्या लिखूँ कैपिटल। अभी देखो कितना दिया गया कैपिटल कितना दिया गया 5%, ड्राइंग कितना दिया गया 7%। तो कैपिटल इंटरेस्ट ड्राइंग एट द रेट कितना दिया गया यहाँ पर 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट कितना दिया गया है 7% दिया गया है। सबसे पहले देखो 5% किसका निकालना है 75,000 का कितना निकालना है 5%। 5 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है, अभी 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, ये 2 0 क्या हो गया कैंसिल। अभी 75 फाइजा, अभी इंटरेस्ट 75 फाइजा करेंगे तो आपको 3750 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर, अगर मैं आपको यहाँ पर करके बताऊँ तो ये जो आया मेरे लिए 75 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना है 375, और एक ज़ीरो तो यहाँ पर बचा था, मतलब 3750 आपको आउटर में आंसर आ जाएगा। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रहे हैं 7, तो ये जो 2500 उसका कितना निकालना है 7% निकालोगे तो 175 आएगा। तुम बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ 2500 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 100 होगा। अभी देखो सम में कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बोला नहीं जाता, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने महीने के लेते हैं 6 महीने पे। क्यों, सम में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बोला जाता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने महीने के लेंगे 6 महीने के लिए लेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर आप लिख सकते हो देयरफॉर आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, इंटरेस्ट ऑन क्या रहेगा ड्राइंग के इस चार्ज आपको लिखना पड़ेगा चार्ज फॉर कितने महीने पे आएगा 6 मंथ ओनली आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि सम में कभी बोला नहीं गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने पे आएगा खाली 6 मंथ। तो यहाँ पर कितना आएगा 6 अपॉन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा कितना चला गया 12 चला गया। क्लियर है, अभी आप 0 0 क्या कर दो कट कर दो,
अभी देखो कितना है, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, तो अभी बचा यहाँ पर कितना, ध्यान से अगर देखोगे तो 25 मल्टीप्लाई बाई 7, 25 मल्टीप्लाई बाई 7 और डिवाइड बाई कितना चला गया 2, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आंसर आया आपको 175, डिवाइड बाई कितना करना है 2, तो ये डिवाइड बाई 2 करूँगा तो आंसर कितना 87.5। तो यहाँ पर देखो 87.5 को हम मैं कितना लिख दूंगा, डायरेक्ट 88 लिख दो, क्यों 5 है तो डायरेक्ट इसमें का आउटर, तो अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया 88 रुपीज़ आ गया। क्लियर है। एक इफेक्ट क्या है, अभी देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ है डेबिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर है क्रेडिट। एक इफेक्ट क्रेडिट है तो दूसरी कहाँ जाएगी डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर है क्रेडिट तो दूसरी कहाँ जाएगी उसकी डेबिट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ लिखना है मुझे, क्रेडिट साइड लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा कैपिटल, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3750, तो यहाँ पर आएगा 3750 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पर था डेबिट में, तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में, तो यहाँ पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा ड्राइंग, अमाउंट कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। क्लियर है, आपको आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल था, सारी चीज़ हमने अच्छे से कर दी। बारी आई टैली की, तो टैली करते समय आपके हाथ में क्या होना चाहिए, पेंसिल लेना चाहिए, तो आप भी हाथ में पेंसिल रख लीजिए, हम मिलके साथ में टैली करते हैं। अभी माय डियर स्टूडेंट टैली करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये डेबिट साइड का सारे का टोटल करना है। डेबिट साइड का सारे का टोटल करोगे तो 40,525 आपको टोटल आ जाएगा। सेम एज अ क्रेडिट साइड का करोगे तो 66,850 आएगा। अभी बताओ 40,000 ज़्यादा है कि 66, ऑफकोर्स 66 ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 66,850, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 66,850 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 66,850 में से 40,000 माइनस करना है तो आपको आंसर आ जाएगा 26,325। आपको मतलब 66,850 में से 40,525 माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा 26,325 आंसर। इसको क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्या बोलते हैं कैरीड डाउन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते समय सीडी। ये कहाँ आया डेबिट में, तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहेगा ब्रॉड डाउन रहेगा। क्लियर है। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन अमाउंट कितना आया था 26,325 मुझे क्या होगा आंसर आ जाएगा। सेम एज अगर ये क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करोगे तो आपको आंसर आएगा 26,778। क्लियर है। और यहाँ पर अगर इसका डेबिट साइड का सारे का अगर आप टोटल करोगे तो आपको आंसर आएगा 16,040। अभी तुम बताओ 26 ज़्यादा है या 16,000। ऑफकोर्स कितना ज़्यादा है ये 16,000 मेरे लिए क्या है ज़्यादा। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर टोटल करेंगे तो इस साइड का यही साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 26,778। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 26,778 माइनस कितना करना है ये 16,040 में माइनस करूँगा तो आंसर आ जाएगा 10,738 मुझे आंसर आएगा। इसको क्या बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट क्या बोला जाता है फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन। ये कहाँ है डेबिट में, तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड चला जाएगा। ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आया तो कहाँ लिखा था मैंने क्रेडिट में, ये भी अगर डेबिट में आया तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। मतलब कहाँ पर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड यहाँ पर आएगा तो क्या लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना आंसर आया 10,738 मुझे। और यही साइड इसका क्या है ज़्यादा, मतलब इसका 75 यहाँ पर है देखो ना, यहाँ पर तो 2,500 मतलब यही साइड ज़्यादा। इसका टोटल करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 89,488 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सेम यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा 89,488। अभी उसमें से माइनस कितना करना है ये मतलब 2,588 माइनस कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा 86,900 आपको आंसर आएगा। इसको नाम क्या आ जाएगा, इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो ये क्या रहेगा टू बैलेंस क्या रहेगा कैरिड डाउन रहेगा। अभी काफ़ी सारे बच्चे ने देखो यहाँ पर क्या किया रहेगा डायरेक्ट ये बनाना कॉलेज में आपको सिखाई नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये जो साइड है सारे को यहाँ पर लिख दो। सबसे पहला क्या आ जाएगा कैपिटल आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 75,000 कैपिटल। अगर आपने ये बनाया है तो डायरेक्ट यहाँ पर कैपिटल आउटर में 86,900 अगर ये बनाया नहीं रहेगा तो ये आपका तो ये बनाओ का तो ये बनाओ, दोनों में से कोई एक करो। कैपिटल ऐड क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया 3750 और यहाँ पर ऐड क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ऐड क्या हो जाएगा नेट
सॉरी ऐड क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेट प्रॉफिट मुझे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना है, 10,738 आया। इस सी को ऐड करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 89,488 आया। अभी उसमें से लेस क्या हो जाएगा, ड्राइंग लेस होगा। लेस क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स, सॉरी गलती से क्या हो गया, लेस यहाँ पर हो जाएगा ड्राइंग्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ड्राइंग्स। कितना ड्राइंग था, 2,500, और लेस क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेस क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन क्या हो जाएगा, ड्राइंग क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है। अमाउंट कितना है, 88। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको आउटर में इतना ही आएगा, 86,900 ही आपको आंसर आएगा। क्लियर है। अब ये दोनों साइड का टैली करोगे आप तो आपको टोटल आ जाएगा 1,15,400 आपको टोटल आ जाएगा। क्लियर। अगर दोनों साइड का टोटल करोगे तो 1,15,400 दोनों साइड का आपको टोटल आ जाएगा। क्लियर है। अगर सीधा सीधा मैं यहाँ पर करूँ तो 50-50 क्या होगा, 100 एक ऊपर 0 कैरी हो गया, 7 + 8, 8 + 16 कितना होगा, 17, 17 के बाद कितना होगा, ये 18, 19, हाँ बराबर आ रहा है मेरा, एग्जैक्टली राइट है। क्लियर है। 19 में और 4 ऐड करूँ तो 24, तो यहाँ पर एग्जैक्टली अपना टोटल राइट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।